नमस्कार। हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी में आप सभी का स्वागत है। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह वरदान और अभिशाप, इच्छा और अहंकार, धर्म और अधर्म के टकराव की कथा है। यदि कुछ वरदान न दिए गए होते तो न कुरुक्षेत्र होता, न गीता का उपदेश और न ही धर्म की अंतिम विजय। आज हम आपको बताएंगे महाभारत के वे 10 वरदान जिन्होंने इतिहास ही नहीं बल्कि मानव चेतना की दिशा बदल दी। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने और आत्मचिंतन के लिए है, और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। पहले हम जानेंगे उस वरदान के बारे में जिसने महाभारत की पूरी दिशा तय कर दी। यह वरदान आया था एक ऐसे महर्षि से जिनकी तपस्या से देवता भी कांपते थे और जिनके क्रोध से स्वयं इंद्र भी भयभीत हो जाते थे। लेकिन जब वही महर्षि प्रसन्न होते थे तो उनका एक वरदान इतिहास बदलने के लिए पर्याप्त होता था। महाभारत का पहला और सबसे निर्णयदायक वरदान, महर्षि दुर्वासा का दिव्य वरदान। महाभारत की कथा तलवार से नहीं, रणभूमि से नहीं, बल्कि सेवा, संयम और एक मंत्र से शुरू होती है। उस समय हस्तिनापुर में रहती थी कुंती, राजकुमारी होकर भी अहंकार से दूर और संस्कारों से परिपूर्ण। एक दिन उनके द्वार पर आए दुर्वासा ऋषि, वही दुर्वासा जिनके क्रोध से देवता भी भयभीत रहते थे और जिनकी प्रसन्नता से भाग्य बदल जाता था। सब डर गए पर कुंती नहीं डरी। उसने मन में ठान लिया, अतिथि देवता होते हैं और देवता की सेवा में प्रमाद नहीं। दिन निकलते गए, रातें बीतती गई। कभी भोजन समय से पहले तो कभी जल बिना पूछे, कभी मौन से खड़ी प्रतीक्षा। दुर्वासा ने उसे परखा, कभी क्रोध से, कभी उपेक्षा से, लेकिन कुंती नहीं डगमगाई। अंत में एक दिन दुर्वासा की आंखों में प्रसन्नता उतरी। उन्होंने कहा, वत्स कुंती, तूने मुझे नहीं अपने कर्म से प्रसन्न किया है। मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ और वही क्षण महाभारत की नींव बन गया। इस मंत्र से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह देवता स्वयं प्रकट होकर तुझे पुत्र देगा। यह वरदान सुनने में दिव्य था, पर इसके भीतर भविष्य का महासंग्राम छिपा था। पहली चूक, कुंती युवा थी। मन में जिज्ञासा उठी, क्या यह मंत्र सच में फल देता है? उसने प्रयोग किया और स्मरण किया सूर्य देव का। आकाश प्रकाश से भर गया, सूर्य स्वयं प्रकट हुए। कुंती भय से कांप उठी। लोक लज्जा, समाज मर्यादा, पर देववाणी टल नहीं सकती। उसी क्षण जन्म हुआ कर्ण का, एक ऐसा बालक जो जन्म से ही वीर था पर भाग्य से वंचित। कुंती ने उसे त्याग दिया। यही त्याग आगे चलकर महाभारत का सबसे गहरा घाव बना। यही वरदान धर्म का आधार। समय बदला, राजा पांडु को श्राप मिला, वंश समाप्ति की आशंका। तभी कुंती को स्मरण आया दुर्वासा का वही वरदान। धर्मराज से जन्मे युधिष्ठिर, वायु से जन्मे भीम, इंद्र से जन्मे अर्जुन। यदि यह वरदान न होता तो धर्म के पास कोई प्रतिनिधि ही नहीं होता। यह वरदान हमें सिखाता है, शक्ति यदि संयम से पहले मिल जाए तो वह वरदान नहीं, भाग्य की सबसे कठिन परीक्षा बन जाती है। जहाँ सेवा होती है वहाँ देवता आते हैं, लेकिन जहाँ विवेक नहीं होता वहीं से विनाश जन्म लेता है। दूसरा वरदान, कर्ण का कवच कुंडल वरदान। दानवीरता जो स्वयं के लिए अभिशाप बन गई। यह कथा है उस योद्धा की जो जन्म से ही वीर था पर जीवन भर तिरस्कृत रहा। कुंती और सूर्यदेव के पुत्र कर्ण। जब कर्ण जन्मा तो उसके शरीर पर 2 अद्भुत वस्तुएं थी, एक दिव्य कवच और 2 स्वर्ण कुंडल। ये साधारण आभूषण नहीं थे, ये सूर्यदेव का वरदान था। जब तक कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल रहेंगे तब तक संसार का कोई भी अस्त्र उसे परास्त नहीं कर सकता था। कर्ण अजेय था, लेकिन भाग्य ने उसे राजमहल नहीं, एक सूत का घर दिया। अपमान, तिरस्कार और अस्वीकृति, कर्ण का बचपन यही था। यही कारण था कि कर्ण का हृदय दान में सबसे आगे और स्वाभिमान में सबसे कठोर था।
कुरुक्षेत्र का युद्ध निकट था। देवताओं को भय हुआ, यदि कवच कुंडल के साथ अर्जुन के सामने आया तो इंद्रपुत्र पराजित हो सकता है। तभी इंद्र एक ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के द्वार पर आए। कर्ण ने कहा, एक ब्राह्मण याचक खड़ा है, उसके बिना प्रश्न किए ही मांगो, क्या मांगना चाहते हो। कर्ण कभी मना नहीं करता। इंद्र बोले, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। यह सुनकर संसार ठिठक गया। कर्ण जान गया यह छल है, फिर भी उसने कहा, यदि यह दान है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। कर्ण ने अपने ही शरीर को चीरकर कवच और कुंडल दान कर दिए। सूर्यदेव रोते रहे पर कर्ण नहीं रुका। दानवीर पर असुरक्षित इंद्र प्रसन्न हुए। उन्होंने बदले में शक्ति अस्त्र दिया, जो एक बार में ही किसी को मार सकता था, लेकिन वह अस्त्र सिर्फ एक बार चला सकता है। कर्ण ने अपना स्थायी सुरक्षा कवच एक अस्थायी अस्त्र के बदले दे दिया। यही क्षण कर्ण की हार की नींव बन गया। यह वरदान हमें सिखाता है, दान महान है, पर यदि दान विवेकहीन हो तो वह स्वयं के लिए विनाश का कारण बन जाता है। कर्ण महान था, पर उसका दान उसकी मृत्यु का द्वार बन गया। कर्ण हमें सिखाता है, महान बनना सरल है, पर यही समय पर स्वयं को बचाना ही धर्म है। तीसरा वरदान, युधिष्ठिर का सत्य वरदान। जब सत्य भी परीक्षा बन गया। यदि महाभारत में किसी को सबसे कठिन वरदान मिला तो वह था सत्य प्रिय होना। वह व्यक्ति थे युधिष्ठिर। बचपन से ही उसने कभी झूठ नहीं बोला। देवता भी कहते थे, यह पुरुष यदि असत्य बोले तो धरती कांप जाए। यह सत्य का वरदान था, पर यही सत्य युद्ध में सबसे बड़ी परीक्षा बना। द्रोणाचार्य की अजेयता। द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति थे। जब तक वे युद्ध करते पांडवों की विजय असंभव थी। श्री कृष्ण ने उपाय बताया। द्रोण तब शस्त्र त्यागेंगे जब उन्हें अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार मिलेगा। भीम ने हाथी अश्वत्थामा को मारा और कहा, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन द्रोण को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर की ओर देखा। सत्य की सबसे कठिन घड़ी। युधिष्ठिर जानते थे, यदि सत्य बोले तो युद्ध नहीं रुकेगा, और यदि असत्य बोले तो धर्म टूट जाएगा। कांपते स्वर में उन्होंने कहा, अश्वत्थामा हतः, मनुष्य या हाथी। द्रोण ने पहला वाक्य सुना और दूसरा वाक्य शंखनाद में दब गया। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और उनका वध हुआ। सत्य का मूल्य। युधिष्ठिर ने असत्य नहीं बोला, पर सत्य का पूरा भी नहीं कहा। इसी कारण उन्हें जीवन भर पश्चाताप रहा। स्वर्गारोहण के समय भी उन्हें पहले नरक दर्शन करना पड़ा। यह वरदान सिखाता है कि सत्य भी तभी धर्म है जब उसमें करुणा और क्षमा बोध जुड़ा हो। केवल शब्दों का सत्य धर्म नहीं होता। सत्य यदि करुणा से अलग हो जाए तो वह किसी के प्राण भी ले सकता है। चौथा वरदान, गांधारी को मिला 100 पुत्रों का वरदान। जब वरदान ही विनाश का बीज बन गया। हस्तिनापुर की राजमहल की एक कोठरी में एक स्त्री अपने नेत्रों पर पट्टी बांध रही है। यह कोई विवशता नहीं, यह गांधारी का निर्णय है। उसने सुना था जिस पुरुष से उसका विवाह होने जा रहा है वो जन्म से ही अंधा है, और उसी क्षण गांधारी ने मन में ठान लिया, यदि मेरा पति संसार नहीं देख सकता तो मैं भी इस संसार को नहीं देखूंगी। यह त्याग था, यह प्रेम था, और यही से गांधारी का तप आरंभ हुआ। वर्षों तक अंधकार में जीवन, बिना शिकायत, बिना पश्चाताप। महर्षि वेदव्यास इस तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गांधारी से कहा, वत्स, अपने वर का चयन करो, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। गांधारी ने जो मांगा वह हर माँ की इच्छा होती है। उसने 100 पुत्र की वरदान मांगे। वेदव्यास ने वरदान दे दिया। वरदान का परिणाम समय आया। गांधारी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने नहीं 2 वर्ष बीत गए। अंत में एक मांसपिंड को जन्म दिया। गांधारी शोक से भर गई। तभी वेदव्यास पुनः आए। उन्होंने उस मांसपिंड को 100 टुकड़ों में विभाजित किया और घड़ों में रख दिया। समय बीता।
एक एक कर 100 पुत्र जन्मे। सबसे पहले जन्मा दुर्योधन और उसी क्षण हस्तिनापुर में अपशकुनों की वर्षा हुई। धरती कांपी, गधों ने रेंकना शुरू किया, पक्षी विचित्र ध्वनि करने लगे। विदुर ने चेताया, यह बालक विनाश का कारण बनेगा। लेकिन माँ का हृदय चेतावनी नहीं सुनता। पुत्र पर संस्कार नहीं। गांधारी ने पुत्र तो पाए पर उन्हें देखा नहीं और धृतराष्ट्र ने उन्हें अनुशासन नहीं दिया। दुर्योधन का अहंकार, दुशासन की क्रूरता और शेष कौरवों की अंधी निष्ठा, यही 100 पुत्रों का सत्य था। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, गांधारी मौन थी। जब अन्याय हुआ, माँ ने पुत्र को नहीं रोका। वरदान पूरा हुआ पर विवेक अनुपस्थित रहा। यह वरदान हमें सिखाता है, संतान का होना आशीर्वाद है पर संस्कार का न होना अभिशाप। केवल जन्म देना पर्याप्त नहीं है, धर्म देना भी आवश्यक है। यदि माँ आंखें मूंद ले और पिता मौन हो जाए तो वही पुत्र इतिहास में दुर्योधन बन जाता है। अब आइए जानते हैं महाभारत का 5वां वरदान, भीष्म का इच्छा मृत्यु वरदान। अमरता नहीं, बंधन। गंगा का पुत्र, राजा शांतनु का उत्तराधिकारी, देवव्रत, ऐसा राजकुमार जिसके लिए सिंहासन से बड़ा था पिता का सुख। जब शांतनु सत्यवती पर मोहित हुए तो देवव्रत ने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दिया। सभा के मध्य में खड़े होकर बोले, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, न विवाह करूंगा, न सिंहासन चाहूंगा। आकाश गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और प्रसन्न होकर राजा शांतनु से कहा, वत्स, मैं तुझे वरदान देता हूँ, तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। यही वरदान उसे भस्म बना देता है। और यह अमरता नहीं थी, यह सबसे कठोर बंधन था। धर्म जानते हुए भी मौन। द्रौपदी का चीरहरण। सभा में भीष्म बैठे थे। वे जानते थे यह अधर्म है पर बोले नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जीवन कुरुवंश से बंधा था। वरदान ने उन्हें स्वतंत्र नहीं, बंधन में जकड़ दिया था। युद्ध और पश्चाताप। कौरवों के सेनापति अधर्म की ओर खड़े होकर धर्म की रक्षा करने के लिए असफल घोषित हुए। अंत में सिखड़ी के सहारे अर्जुन ने उन्हें बाणों की सैया पर सुलाया। भीष्म मर सकते थे पर मरे नहीं। उन्होंने उत्तरायण की परीक्षा की और जाते जाते युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश दिया। सही जानते हुए भी गलत के साथ खड़े रहना भी उतना ही पाप है। भीष्म हमें सिखाते हैं, धर्म केवल जानने का नाम नहीं, समय पर खड़े होने का साहस भी धर्म है। 6ठा वरदान, द्रौपदी और 5 पतियों का वरदान। एक स्त्री, 5 भाग्य और एक महायुद्ध। यह कथा केवल द्रौपदी की नहीं है, यह कथा इच्छा, शब्द और प्रारब्ध की है। पिछले जन्म में द्रौपदी एक तेजस्विनी थी। उसने वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की। आंखों में केवल एक ही इच्छा, हे महादेव, मुझे ऐसा पति दीजिए जो धर्मी हो, वीर हो, सुंदर हो, बुद्धिमान हो और संयमी हो। 5 गुण पर मांग एक। शिव मुस्कुराकर बोले, 5 गुण एक पुरुष में दुर्लभ है, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 पति मिलेंगे। तेजस्विनी घबरा गई, पर वरदान वापस नहीं लिया जा सकता। द्रौपदी का जन्म यज्ञ की अग्नि से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। अग्निजा। द्रौपदी सुंदर, तेजस्विनी और स्वाभिमान से भरी। स्वयंवर हुआ। अर्जुन ने लक्ष्य भेदा। द्रौपदी अर्जुन के साथ कुंती के आश्रम पहुंची। कुंती ने बिना देखे ही कह दिया, जो लाए हो उसे आपस में बांट लो, और माँ का वचन धर्म बन गया। 5 भाई एक पत्नी। वरदान का संघर्ष। द्रौपदी का जीवन सदा परीक्षा बना रहा। एक स्त्री 5 पतियों के साथ द्रुत सभा में, यही बात अपने अपमान का कारण बना। यह किसकी पत्नी है? सभा हंसी और स्त्री का वस्त्र उतारने का प्रयास हुआ। उसी क्षण महाभारत अपरिहार्य हो गया। यह वरदान हमें सिखाता है, शब्दों में अपार शक्ति होती है। जो मांगते हैं वही नहीं मिलता, जैसा मांगते हैं वैसा नहीं मिलता। द्रौपदी केवल 5 पतियों की पत्नी नहीं थी,
वह उस अन्याय की अग्नि थी जिसे धर्म युद्ध जन्मा। अर्जुन को मिला पाशुपतास्त्र। जब अहंकार टूटा तब शक्ति मिली। यह कथा है उस योद्धा की जिसे शक्ति विरासत में नहीं तपस्या से मिली। वह था अर्जुन। वनवास के समय अर्जुन के मन में एक चिंता थी, यदि युद्ध हुआ तो क्या मैं भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धाओं का सामना कर पाऊंगा। उसी क्षण उसने निश्चय किया, मुझे देवतास्त्र चाहिए, लेकिन अहंकार से नहीं, तप से। अर्जुन वन में गया, एकांत, मौन और कठोर तपस्या। दिन बीते, रातें बीती, शरीर दुर्बल हुआ पर संकल्प अडिग रहा। शिव की परीक्षा। भगवान शिव एक शिकारी के रूप में आए। एक जंगली सूअर पर अर्जुन और शिकारी दोनों ने एक साथ वान चलाया। शिकारी ने अर्जुन को भूमि पर गिरा दिया। अर्जुन का अहम टूट गया। उसने शिवलिंग बनाकर पूजा की। तभी शिकारी रूप त्याग कर महादेव प्रकट हुए। पाशुपतास्त्र का वरदान। शिव बोले, अर्जुन, तूने बल से नहीं विनम्रता से मुझे पाया है। और उन्होंने दिया पाशुपतास्त्र, ऐसा अस्त्र जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता है, पर चेतावनी भी दी, इसका प्रयोग केवल तब करना जब धर्म संकट में हो। अर्जुन ने प्रणाम किया। यह वरदान हमें सिखाता है, सच्ची भक्ति अहंकार टूटने के बाद ही मिलती है। देवता भी पहले पात्रता देखते हैं। जहाँ कर्ण ने दान से शक्ति खोई, वहीं अर्जुन ने तप से शक्ति पाई। यही अंतर है भावना और विवेक में। नवा वरदान। दुर्योधन को मिला वज्र समान शरीर जब अहंकार वरदान से भी बड़ा हो गया। यह कथा है उस राजकुमार की जिसे सब कुछ मिला, राज्य, बल, भाई, सेना, पर जो एक चीज नहीं मिली वो थी विवेक। वह था दुर्योधन। द्रौपदी के चीरहरण के बाद गांधारी का हृदय टूट चुका था। माँ होने के नाते वह जान चुकी थी उसका पुत्र अधर्म के मार्ग पर जा चुका है। महायुद्ध निश्चित था। गांधारी ने निश्चय किया, कम से कम अपने पुत्र की रक्षा तो करूं। उसने कठोर तप किया, वर्षों का संयम, मौन और पीड़ा। अंत में उसे वरदान मिला। गांधारी ने दुर्योधन से कहा, वत्स, कल प्रातः तुम निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आना। मेरी दृष्टि जिस अंग पर पड़ेगी वह वज्र समान हो जाएगा। यह कोई साधारण वरदान नहीं था, यह युद्ध में अजेता का वरदान था। लेकिन यही दुर्योधन का अहंकार आड़े आ गया। वह सोचने लगा, मैं माँ के सामने निर्वस्त्र कैसे जाऊं? यह मेरी मर्यादा के विरुद्ध है। उसने अपनी जंघा केले के भीम का प्रहार, गदा युद्ध हुआ। भीम और दुर्योधन अब आमने सामने। दुर्योधन अजेय था, लेकिन श्री कृष्ण ने संकेत किया। भीम ने गदा जंघा पर मारी। वह नियम विरुद्ध था, पर धर्म के पक्ष में था। दुर्योधन गिर पड़ा। यह वरदान हमें सिखाता है, अधूरा वरदान और पूर्ण अहंकार दोनों मिलकर विनाश को जन्म देते हैं। यदि दुर्योधन का अहम थोड़ा झुक जाता तो इतिहास बदल सकता था। जो माँ के सामने भी अपना अहम नहीं छोड़ता, उसे युद्ध भूमि में धरती पर गिरना ही पड़ता है। अश्वत्थामा को मिला अमरत्व जब जीवन ही सबसे बड़ा दंड बन गया। यह कथा है गुरुपुत्र की, योद्धा की, और एक ऐसे वरदान की जो वास्तव में शाप था। वह था अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य का पुत्र द्रोण ने उसे बचपन से सिखाया अस्त्र शस्त्र और ब्रह्म विद्या, और उसके मस्तक पे जड़ा था मणि। यह मणि अश्वत्थामा को रोग, भूख और भय से मुक्त रखती थी। यह भी एक प्रकार का वरदान था। पिता की मृत्यु और क्रोध। जब युद्ध में द्रोणाचार्य का वध हुआ, अश्वत्थामा का विवेक समाप्त हो गया। रात्रि में उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। यह युद्ध नहीं था, यह नरसंहार था। ब्रह्मास्त्र और अपराध। भागते हुए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने भी प्रत्युत्तर में ब्रह्मास्त्र चलाया। सृष्टि कांप उठी। श्री कृष्ण ने दोनों को रोका। अर्जुन ने अस्त्र वापस ले लिया। अश्वत्थामा नहीं ले सका। अमरत्व का श्राप। श्री कृष्ण ने कहा, तूने गर्भ में पल रहे पांडव वंश को नष्ट करने का प्रयास किया, इसलिए तू मरेगा नहीं, लेकिन जीवित भी नहीं रहेगा।
उसके मस्तक से मणि निकाल ली गई, उसे अमर कर दिया गया। पर पीड़ा के साथ आज भी वह धरती पर भटकता है, घावों और पश्चाताप के साथ। यह वरदान सिखाता है अमरता सबसे बड़ा सुख नहीं, कभी कभी वही सबसे कठोर दंड बन जाता है। जीवन तब भी अर्थपूर्ण है जब उसे धर्म और करुणा हो, जो मृत्यु से नहीं डरता पर पश्चाताप से नहीं बच पाता, उसके लिए अमरता भी एक अंतहीन पीड़ा बन जाती है। अब आते हैं 10वां और आखिरी वरदान, श्री कृष्ण का ब्रह्मांडीय ज्ञान। जब स्वयं भगवान ही वरदान बन गए। महाभारत में अनेक योद्धा हैं, अनेक अस्त्र हैं, अनेक वरदान हैं, पर यदि कोई सबसे बड़ा वरदान है तो वो है श्री कृष्ण का होना। श्री कृष्ण को किसी देवता ऋषि ने कोई वरदान नहीं दिया, क्योंकि वे स्वयं परम ब्रह्म हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा वरदान अस्त्र नहीं था, वह था ज्ञान। कुरुक्षेत्र की रणभूमि, 2 सेनाएं आमने सामने, शंखनाद हो चुका है और उसी समय अर्जुन का धनुष हाथ से गिर जाता है। वह कांपते स्वर में कहता है, हे केशव, मैं अपने ही बंधुओं, गुरुओं और भाइयों को कैसे मारूं? यह क्षण केवल अर्जुन का नहीं था, यह हर मनुष्य का क्षण है जब धर्म और मोह आमने सामने टकराते हैं। वरदान का स्वरूप तभी श्री कृष्ण बोले, न आदेश न क्रोध, केवल ज्ञान। उन्होंने अर्जुन को बताया, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, कर्म से भागा नहीं जा सकता अर्जुन, और धर्म भावनाओं से ऊपर होता है। और फिर वह दिव्य क्षण आया, विश्वरूप दर्शन। अर्जुन ने देखा समय, मृत्यु, सृष्टि और संहार सब एक ही रूप में। यह कोई युद्ध नीति नहीं थी, यह मानवता को दिया गया सबसे बड़ा वरदान था। यह वरदान हमें सिखाता है, जब मनुष्य भ्रम में होता है तब भगवान हथियार नहीं, ज्ञान देते हैं। कृष्ण का होना महाभारत की सबसे बड़ी कृपा है। जहाँ श्री कृष्ण सारथी हो, वहाँ युद्ध भी मोक्ष का मार्ग बन जाता है। महाभारत के 10 वरदान। महाभारत हमें यह नहीं सिखाता कि किसके पास कितनी शक्ति थी, बल्कि यह सिखाता है कि हर वरदान तभी शुभ है जब वह धर्म, विवेक और करुणा से जुड़ा हो, वरना वही वरदान इतिहास को रक्त से लिख देता है। ऐसी ही गुण भावपूर्ण कथाओं के लिए सनातन कथाओं को सुनिए। हमारे चैनल सनातन शांतिवाणी से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। धर्मो रक्षति रक्षितः। धन्यवाद।